मौर्य पर आपका स्वागत है। कसौटी आप हैं, आप जो शराब पीते हैं, आप जो शराब नहीं पीते, आप जो मुसीबत के समय एक मदद का हाथ चाहते हैं। आज हमारे साथ हैं झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री गोपाल कृष्ण पातर जी, जायंट किलर राजा पीटर जी और बारीडीह जमशेदपुर के पूर्व डॉन राजा भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य पर। एक मंत्री बनने के बाद भी जो एक चीज आदमी को पकड़ती है आपके बारे में, वो आपकी जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल, आपके काम की चर्चा अब भी कहीं गौण है आपके व्यक्तित्व में। ऐसा है, कहने को तो सभी लोग कहते हैं दीपक जलता है खुद, लेकिन जमाने को रोशनी देता है। मैं ये कभी नहीं बोला कि मैं केएम पातर का बेटा हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। हर कर्म अपना करेंगे ये वतन तेरे लिए, अच्छा करेंगे तो भी वतन के लिए, यदि गलत भी करेंगे तो वतन के लिए। वतन का हित में जो काम करना पड़े, राजा पीटर बेसिकली इंडिविजुअली तैयार है। क्योंकि वतन है तो राजा पीटर है, हिंदुस्तान है तो राजा पीटर नहीं। तो वतन के लिए जो जो सही किया आपने, अच्छा किया, वो ज़माना ढूंढेगा। गलत क्या क्या किया आपको कुछ एहसास है? मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है कि मैंने कहीं गलत नहीं किया आज तक। ये नज़रों का धोखा है। यदि हम किसी को भगवान कहते हैं तो उन्होंने भी कुछ किया है। समाज को जिससे फ़ायदा पहुँचे वैसा ही काम मैंने किया है और हमेशा फ़ायदा ही दिया। उसमें से कई काम गैर कानूनी थे, आप जानते थे? कभी नहीं, मैंने कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं है। आप झारखंड के पहले मंत्री हैं, एकमात्र मंत्री हैं। मंत्री बनने के बाद जब आप अपने घर गए तो आपका स्वागत गोलियों की गड़गड़ाहट से किया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। करने वाले ने बहुत लोगों का वैसा स्वागत किया है, बट क्या है कि मैं मेरे समय में ज़माने की नज़रों में आ गया। जो भी बन के गए, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में, इस तरह से स्वागत किया गया। और जिन लोगों ने भी किया, ऐसा नहीं है कि वो लोग उनके समय में नहीं थे। आपको अच्छा लगा? मैं जितनी बार मना किया उतना बार कोई किसी को आपने किसी को मना नहीं किया? ये आपका कहना है, मैंने मना किया। आपको मैं अभी फोन करके सुना दूंगा। आपको अच्छा नहीं लगा? एक व्यक्ति से बात कीजिएगा तो वो भी बोलेगा। आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं। लेकिन आपकी जो जीवन शैली है जी, आप जिस अंदाज में चलते हैं जी, आप दिल्ली में भी चलते हैं तो आपके साथ कारों का काफिला चलता है। ये गलत बात है। दिल्ली में जब मैं चलता हूँ तो पैदल चलता हूँ, मेरे पास कोई नहीं होता। आपका पूरा अंदाज एक डॉन का है, एक नेता का नहीं है। ये अलग बात है कि आप लोग इस नज़र से देखते हैं, लोगों का नजरिया है। आप क्यों नहीं रहते सामान्य लोगों की तरह, सामान्य नेता की तरह क्यों नहीं रहते? सामान्य नेता की तरह या सामान्य लोग की तरह नहीं। मैं भी पैंट पहनता हूँ, और लोग भी पैंट पहनते हैं, और लोग भी शर्ट पहनते हैं, मैं भी शर्ट पहनता हूँ। पुराने ज़माने से आप साइंटिस्ट को देखिए, बड़े बाल रखते थे। भगवान को देखिए, बड़े बाल रखते थे। हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद साहब भी बड़े बाल रखते हैं। हमारा सलमान खान भी बड़ा बाल रखा। मुझे अच्छा लगता, मैं ऐसे ही रहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी रखते थे। क्या ये व्यक्ति तो भय पैदा करने के लिए नहीं है? नहीं। गुरु जी को आपने शिकस्त दी थी तमाड़ में। नहीं, मैंने नहीं दिया। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जनता ने मतदान मेरे पक्ष में किया, जनता की जीत हुई। राजा पीटर किसी को पस्त नहीं कर सकता। राजा पीटर वो इंसान है जो दुनिया के भीड़ में सबसे पीछे खड़ा रहता है, सिर्फ इसीलिए कि ज़माने के दर्द को मैं देख सकूं और उसका निष्पादन करने के लिए कोई उपाय ढूंढ सकूं। मैं ज़माने के आगे नहीं, पीछे चलता हूँ। राजा पीटर जिस दिन पॉलिटिक्स करने लगेगा, आप मेरे सामने ही बैठ कर बात करें, घर जाइएगा, बीवी आपको मार के भगाएगी, आपका भाई से तुरंत झगड़ा हो जाएगा। मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं आप?
मैं तो पहले ही बोला है, ऑलवेज आई वर्क एज अ सोशल वर्कर। रॉबिन हुड बनना चाहते हैं आप, चूंकि ये डेमोक्रेसी है, इसमें नहीं, पावर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मिल सकता है, इसलिए चुनाव लड़ा आपने? नहीं, तमाड़ की जनता से पूछिए, उन्होंने मुझे चुनाव के मैदान में खड़ा किया, मैं तो कहीं खड़ा ही नहीं। आप एक पावर हंगरी व्यक्ति हैं, आप एक मैंने पावर का कब गलत इस्तेमाल किया है? बोलिए मेरे को, कहीं पर दिखा दीजिए कि मैंने किसी शराब दुकान वालों को बोला बंद कर दो, किसी का लाइसेंस सीज कर दिया, या किसी को बोला जबरदस्ती दारू दो। ये तो नहीं किया ना। रमेश सिंह मुंडा से भी आप हारे थे, तो बहुत इज्जत से हारे थे, बावजूद इसके आपने एनोसेका का समर्थन लिया, झारखंड के सबसे दागी व्यक्ति का समर्थन लिया आपने। कौन बोलता हो दागी व्यक्ति थे उस समय? उस समय नहीं थे, आज हो गए। नहीं, मैं कभी नहीं मानता। और जब वो दागी हो गए तो आप मिस्टर दागी को छोड़ के अब मिस्टर क्लीन मैं के साथ कभी नहीं बोला कि वो दागी हो गए। आप आज भी मानते हैं कि वो व्यक्ति नो डाउट वो झारखंड। फिर आपने उनका साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है। बार बार ये कहता रहा कि पार्टी को विस्तारित करने के लिए योजनाएं तैयार कीजिए, कार्यक्रम कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब भी कोई संवैधानिक तरीके से दल का निर्माण होता है तो जनता उस दल से कुछ इच्छाएं पालती है, कुछ अपेक्षाएं रखती है। तो मेरा भी एक यही सोच था। दल से विश्वास उठा आपको? नहीं, संगठन का कार्यक्रम उस ढंग से नहीं चल रहा था। इसकी वजह ये थी कि एनोसेका जेल में चले गए, जो मुख्य रूप से मैं खुद गया था उससे मिलने के लिए, आज भी उसका रेस्पेक्ट देता हूँ। मतलब है कि जानदार तरीके से झारखंड को समझ रहे थे, उस सोच के साथ अभी शायद ही कोई है। देखिए जाके सिमडेगा में जितना पुल बना, मेरे को नहीं लगता कि झारखंड में कहीं पर इतना पुल पुलिया का निर्माण हुआ। ये कमाल है राजा पीटर के व्यक्तित्व का, जिसको दुनिया दागी मानती है उसको सीना ठोक कर डिफेंड कर रहे हैं राजा पीटर, और जो झारखंड में जिसे सबसे बड़ा दागी लोग मानते हैं उसका दामन छोड़ा, तो पूरे हिंदुस्तान में दागी व्यक्ति का नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि दागी व्यक्ति, आप नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं दागी व्यक्ति। अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं, न्यायालय में विचाराधीन है। और असली जो इसके पीछे एक दिलचस्प बात है वो ये है कि एनोसेका का साथ छोड़ने के बाद राजा पीटर सीधा पहुंचते हैं नीतीश कुमार के पास। नहीं, यहां भी आप मौत खा रहे हैं। हमारे पास वक्त है, हम इस पर बात करेंगे। अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत दिलचस्प दौर में है चर्चा, आप बने रहिए मौर्य पर। हम लौट कर आएंगे तो राजा पीटर के संबंध लोगों से, और फिलहाल इनका जो इनके जिम्मे जो विभाग है उनमें इनका जो कामकाज है उस पर बात करेंगे। आप बने रहिए मौर्य पर।